अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक जिन्नात और ट्रक ड्राइवर के बारे में। ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था, फिर जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया, आगे हम आपको बताएंगे। ये अरब के इलाके की बात है कि जब एक ड्राइवर रात में गलती से जिन्नातों के शहर में पहुंच गया तो उसके साथ जिन्नातों ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे आज की इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी जल्दी से लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आइंदा से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ट्रक ड्राइवर की कहानी है। वो बताता है कि एक दिन मैं ईंटों का ट्रक लोड करके चल रहा था कि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन मेरी ट्रक की लाइट की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मुझे रास्ता आसानी के साथ नज़र आ रहा था। रास्ते में एक पुलिस चौकी भी थी। जब मैं वहां पर पहुंचा तो पुलिस ने मुझे रोक लिया और वहां और भी बहुत सारे ट्रक और गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। जब मेरी बारी आई तो मेरी गाड़ी को पुलिस वालों ने अच्छी तरह से चेक किया। मैंने ट्रक के पीछे का दरवाज़ा खोला। पुलिस वालों ने सारी ईंटों को अच्छी तरह से देखा और फिर मुझे क्लियर करार दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करके अपनी गाड़ी लेकर के आगे बढ़ा। रात काफ़ी हो चुकी थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था और उसके बाद का खाना भी नहीं खाया था। मेरा ये मामूल था, मैं अकेले खाना बैठकर कभी नहीं खाता था बल्कि किसी ना किसी के साथ बैठकर खाना खाया करता था। अक्सर ऐसा होता, जब मैं किसी को ढाबे पर खाना खाते हुए देख लेता तो मैं जाकर उनके साथ बैठकर खाना खाया करता था। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर था वहां दूर दूर तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे थोड़ी सी रोशनी नज़र आने लगी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है वहाँ कुछ अरबी लोग बैठे हुए हैं और दावत खा रहे होंगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी उनके साथ बैठकर अपना खाना खा लूँगा। मैं हमेशा अपना खाना साथ लेकर चलता था। मैं अपना ट्रक रोशनी के करीब ले गया। वहाँ जाकर देखा तो लोगों का एक गिरोह बैठा हुआ है। मैंने ट्रक को एक तरफ रोक दिया, खुद नीचे उतरा और उन लोगों के करीब चला गया। करीब जाकर मैंने उन्हें सलाम किया। उन सब ने अपनी गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और न जाने क्यों उन लोगों को देखकर मेरे दिल में थोड़ा सा डर पैदा हो गया। वो लोग बारी बारी उठे और एक एक करके उन्होंने मुझे गले लगाया। उनमें से जब एक ने मुझे गले लगाया तो मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो मुझे सूंघ रहा हो और फिर उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। वो मुस्कुराने लगा और अपने साथ बैठा लिया। मैं उन सबको गौर से देखने लगा। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रही थी, जैसे उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया पिया ना हो। बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े गड्ढे और जिस्म बिल्कुल दुबला पतला था। इनमें से कुछ के हाथ पांव कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया, मैं काम के सिलसिले से यहाँ आया हूँ और मैंने ये भी बताया कि मैं उनके साथ खाना खाना चाहता हूँ। वो लोग आग के चारों तरफ बैठे थे और उस आग के ऊपर एक डेगची रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद ये लोग कुछ पका रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक तरफ प्लेट भी रखी हुई थी। इनमें से एक ने मुझे प्लेट में से खाना डाल कर दिया और कहा, खाना खा लो। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या मैं ये खाना अपनी गाड़ी में ले जाकर खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये खाना अपनी गाड़ी में ले जाकर खा सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक शख्स ने मुझे रोका और मेरी प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रख दी ताकि खाना रेत से बचा रहे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। मुझे उनसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने वहां से जाना बेहतर ही समझा। लेकिन मुझे अपनी सोच पर भी अफसोस हो रहा था कि वो सब इतने अच्छे से मुझसे मिले, मुझे खाना भी दिया।
मुझे उनके बारे में उल्टा नहीं सोचना चाहिए। इसी सोच से गुम होकर मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। उसके अंदर जाकर बैठ गया। मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली, खाने की प्लेट अपने सामने रखी। उसके ऊपर मैंने प्लेट को हटाया तो एक बहुत गंदी सी बदबू आने लगी। मैंने प्लेट में देखा तो खाने की जगह अजीब सी गंदगी रखी हुई है। मैंने फौरन वो प्लेट उठाया और बाहर फेंक दिया। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया कि भला ये क्या तरीका है किसी को बेइज्जती करने का। खाना नहीं खिलाना था तो ना खिलाते, कम से कम इस तरह बेहुदगा मजाक करने का क्या मकसद था। ये सोच कर के मैं उन लोगों को सुनाने के लिए ट्रक से दोबारा नीचे उतरा। जब उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। पता नहीं वो तमाम लोग कहाँ गायब हो गए। मैंने अपनी टॉर्च जलाई लेकिन सन्नाटे के अलावा चारों तरफ कुछ भी नहीं था। इतने में अचानक मुझे जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी और किसी ने मुझे जोरदार धक्का दिया और मैं रेत पर मुंह के बल गिर गया। लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ये सब क्या हो रहा है, आखिर वो लोग कौन हैं। फिर मुझे अचानक याद आया, वो आदमी मुझसे पूछ रहा था मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई है। मुझे शक हुआ कहीं वो गिरोह जिन्नातों का गिरोह तो नहीं, क्योंकि शैतान जिन खुशबू से भागते हैं। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं जल्दी से नीचे से उठा, अपनी ट्रक की तरफ भागने लगा। रेगिस्तान की मिट्टी मेरे पांव से फिसलती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीछे से किसी ने मुझे पकड़ के रखा है। जैसे तैसे मैं ट्रक की तरफ पहुंचा, अचानक उछलकर जमीन पर गिर गया और फिर मुझे कुछ परछाई नजर आने लगी। मैं बहुत थक गया था। फिर मैंने देखा कि मेरा ट्रक हवा में उड़ने लगा है और अचानक ही ट्रक को छोड़ दिया जाता है और जमीन पर ट्रक गिरता है और जबरदस्त धमाका होता है। ये तमाम चीज देख कर के मेरी हालत रोने वाली हो गई। मैं दर्द की वजह से कहर रहा था। कुछ देर के बाद तमाम आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि सुबह हो गई, रोशनी फैलने लगी, लेकिन मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोपहर का वक्त हो चुका था। तपती हुई धूप में मैं इसी तरह उस रेत पर पड़ा हुआ था। रात करीब थी। मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो शैतान फिर से ना आ जाएं। मुझे लगा मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इतने में अचानक मेरे ट्रक के सामने गाड़ी आकर रुकी और अमामा शरीफ पहना हुआ एक शख्स भागता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में कोई आला था। उसने मुझे जमीन से उठाया, तसल्ली दी। उसने मुझे बताया ये वाला शहर यहाँ शैतानी जिन्नातों का बसेरा है। मुझे आपका ट्रक नजर आया तो मुझे लगा जरूर यहाँ पर कोई शख्स मुश्किल में है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आ गया। फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और वहाँ से लेकर चला गया। आज भी ये वाकया जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी उस ट्रक ड्राइवर की जो गलती से एक रात जिन्नातों की बस्ती में पहुँच गया। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर से कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।